बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th की बायोलॉजी का आज आपको चैप्टर नंबर 2 करवा रही हूँ। इसमें हमने एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, जैसा कि पहले भी हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, उसको हमने बायोलॉजिकल मेथड के अकॉर्डिंग सारे स्टेप्स उसके पढ़े थे। आज हमने इसकी एग्जांपल नंबर 2 पढ़नी है, जो है हमारे पास हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ मैन। ये है हमारे पास प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि प्लाज्मोडियम जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे ह्यूमन ब्लड के अंदर इंटर होता है, इसके ऊपर हमने आज देखना है। ऑब्जर्वेशंस जब हम इसकी देखेंगे तो जैसा कि मलेरिया के ऊपर जब रिसर्च हो रही थी तो ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पहले ही ली जा चुकी थी। ऑब्जर्वेशन जो थी वो सबसे पहले थी कि मलेरिया जो है वो मार्शिस के साथ एसोसिएटेड है। मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शिस, कि वो एरियाज जहाँ पे दलदल कीचड़ वगैरह मौजूद है वहाँ पे मलेरिया ज़्यादा फैलता है। जबकि दूसरी इसकी हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी, ड्रिंकिंग मार्शिस वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया, कि अगर हम मार्शिस वाटर पानी कीचड़ वगैरह वहाँ का गंदा पानी पी लेते हैं तो उससे मलेरिया नहीं फैलता। इसका मतलब कि वहाँ पे वो जो पानी है उस पानी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मलेरिया का सबब बन रही हो। अब इस ऑब्जर्वेशन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है हाइपोथेसिस। तो इन ऑब्जर्वेशन की बेस पे जो हाइपोथेसिस बनाया गया था वो हाइपोथेसिस ये था, मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड कॉज मलेरिया। ठीक है, एक जनरल सी स्टेटमेंट उन्होंने बना ली थी, एक अज्यूम उन्होंने कर लिया था कि मॉस्किटो जो मच्छर है वो बेसिकली प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करता है जिसकी वजह से मलेरिया फैल रहा है। अब इस हाइपोथेसिस से नेक्स्ट डिडक्शन बनाई गई थी कि अगर मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम को खिलाने का सबब बन रहा है तो इसका मतलब अगर हम मॉस्किटो को देखेंगे, मच्छर को देखेंगे, तो प्लाज्मोडियम उसके अंदर भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि डिडक्शन में इफ और देन को यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इफ मॉस्किटो स्प्रेड प्लाज्मोडियम देन प्लाज्मोडियम शुड प्रेजेंट इन मॉस्किटो। इसका मतलब अगर मॉस्किटो ही मच्छर ही सबब बन रहा है प्लाज्मोडियम को फैलाने का तो प्लाज्मोडियम मच्छर के अंदर भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो इस डिडक्शन और इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए नेक्स्ट इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे। 1880s में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रोनाल्ड रूस। इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे उस डिडक्शन को चेक करने के लिए कि क्या वाकई मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर कर रहा है। इसके लिए उसने क्या किया था कि एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की बेसिकली जो है ना वो स्पीशीज टाइप्स इसकी होती हैं। ठीक है, एनोफिलिस मॉस्किटो, क्यूलिक्स मॉस्किटो, तो उसने जो एनोफिलिस मॉस्किटो है उसकी फीमेल जो है उसको लिया और ठीक है और उस फीमेल को अलो करवाया कि वो एक मलेरियल पेशेंट को काटे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये मलेरियल पेशेंट है तो इसके ब्लड में क्या मौजूद होगा, प्लाज्मोडियम। अब मच्छर जब इस मलेरियल पेशेंट को काटेगा तो प्लाज्मोडियम मच्छर की बॉडी के अंदर, मच्छर के ब्लड के अंदर भी चला जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए उसने क्या किया कि उस मॉस्किटो को जिसने काटा था मलेरिया वाले मरीज को, उस मॉस्किटो को किल कर दिया, उसको मार दिया। जब उसने उसको मार दिया तो उसको मारने से उसके स्टमक के अंदर, मच्छर के स्टमक के अंदर उसने देखा कि प्लाज्मोडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइड करना शुरू हो गया है। ठीक है, इट्स मीन इससे ये साबित हो गया कि ये हमारे पास जो मॉस्किटो है यही एक कैरियर के तौर पर एक्ट कर रहा है और यही प्लाज्मोडियम को कैरी करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, एक आदमी से दूसरे में। अब रोनाल्ड रूस जो था उसने ये एक्सपेरिमेंट स्पैरो के ऊपर परफॉर्म किया था, ह्यूमंस के ऊपर उसने ये परफॉर्म नहीं किया था। ठीक है, स्पैरो के ऊपर सबसे पहले उसने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसने एक स्पैरो, एक चिड़िया ली थी जिसको मलेरिया था। अब इस स्पैरो के ब्लड के अंदर क्या मौजूद होगा, प्लाज्मोडियम। जब उसने एक मॉस्किटो, क्यूलिस मॉस्किटो जो टाइप थी मॉस्किटो की, उसको अलो करवाया कि वो इस स्पैरो को, इस चिड़िया को काटे। ठीक है, तो इस चिड़िया को काटने से यहाँ से प्लाज्मोडियम क्यूलिस मॉस्किटो के अंदर चला गया। ठीक है, अब ये क्यूलिस मॉस्किटो जो है ये इन्फेक्टेड हो गया, इसको इन्फेक्शन हो गई, ये बीमार हो गया, इसके अंदर प्लाज्मोडियम आ गया। ये जब भी किसी को काटेगा ये उसको हेल्दी पर्सन को पेशेंट में चेंज कर देगा। ठीक है, अब ये क्यूलिक्स मॉस्किटो जब एक हेल्दी स्पैरो को काट रहा है, एक सेहतमंद
चिड़िया को काटेगा तो थोड़े ही टाइम के बाद वो हेल्दी स्पैरो किसमें चेंज हो जाएगी, मलेरिया स्पैरो में, ठीक है, उसमें मलेरिया फैलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि प्लाज्मोडियम को इस बीमार चिड़िया से इस हेल्दी चिड़िया तक लेके जाने के लिए दरमियान में कौन सी चीज़ यूज़ की है, क्यूलिक्स मॉस्किटो, ठीक है। इसने कैरियर के तौर पर काम किया है और प्लाज्मोडियम को यहाँ से उठा के दूसरी हेल्दी पर्सन के अंदर फैलाया है, ठीक है। इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को ह्यूमंस के ऊपर भी टेस्ट किया गया था, ठीक है। इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को ह्यूमंस के ऊपर जब टेस्ट किया, उन्होंने एक इंसान था जो कि मलेरियल पेशेंट था, मलेरिया का मरीज था, एनोफिलिस मॉस्किटो को अलो करवाया कि मॉस्किटो इस मलेरियल पेशेंट को कट करे, इसको काटे। जब इसको बाइट करेगा वो तो इसके काटने से यहाँ से प्लाज्मोडियम एनोफिलिस मॉस्किटो में चला गया, ठीक है। यहाँ पे जाके वो डिवाइड होना शुरू हो गया। अब एनोफिलिस मॉस्किटो जब भी किसी हेल्दी पर्सन को, किसी सेहतमंद बंदे को काटेगा तो वो सेहतमंद बंदा बीमार पड़ जाएगा, ठीक है। ये एनोफिलिस मॉस्किटो चूंकि इन्फेक्टेड हो चुका है, अब ये हेल्दी मैन को जब भी काटेगा तो हेल्दी मैन किस में चेंज हो जाएगा, मलेरियल पेशेंट में, मलेरिया का वो मरीज बन जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव हो गई कि जो उन्होंने हाइपोथेसिस बनाया था कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड काज मलेरिया, ठीक है, कि मॉस्किटो जो है वो सबब है प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करने का, तो ये उनका रिजल्ट प्रूव हो गया था, प्लाज्मोडियम इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, ठीक है। तो ये उनकी जो प्रॉब्लम थी कि प्लाज्मोडियम इंसान के खून के अंदर कैसे गया है, क्या सोर्स है उसका, तो वो सोर्स है मॉस्किटो। ये उनकी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, ठीक है, और ये वो रिजल्ट तक पहुंच आए थे। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स को फॉलो करते हुए एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ी है, बायोलॉजिकल मेथड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।